हाँ जी, कल हमने किया था 5.1 का सेकंड सम, ठीक है। आज हम करेंगे इसका थर्ड सम। निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सारवंतर ज्ञात कीजिए। इसका मतलब है कि हमें ये जो 4 पार्ट दे रखे हैं ना, इसके ये सारे हमें एपी दे रखी है। और एपी क्या होता है? समांतर श्रेणी। यानी कि इसमें जो सारवंतर है, चाहे हम इसका दूसरे पद और पहले पद का निकालें, यानी कि दूसरे पद में से पहला पद माइनस कर दें तो जो सारवंतर आएगा वो भी बराबर आएगा। यानी कि इसके जिस मर्जी टर्म का आप सारवंतर निकालिए वो क्या आएगा? बराबर ही आएगा, अगर ये एपी दे रखी है तो। अगर ये एपी ना दे रखी होती, ठीक है, तो हम चेक करते सभी का सारवंतर निकाल के अलग अलग, ठीक है। पर अब क्योंकि हमें ये एक एपी दे रखी है तो हम A2 में से A1 माइनस कर देंगे, वो हमारा आ जाएगा सारवंतर। और प्रथम पद तो आपको पता ही है, जो पहला पद दे रखा है, पहली टर्म दे रखी है, वो क्या होता है? उसका प्रथम पद। इससे पिछले जो सेकंड सम कल हमने किया था उसमें हमने प्रथम पद हमें दे रखा था और सारवंतर दे रखा था, तो हमने 4 पद निकाले थे ना। अब हमें 4 पद दे रखे हैं, ठीक है। तो अब हमें उसका प्रथम पद निकालना है और क्या निकालना है? सारवंतर निकालना है, ठीक है। तो चलिए अब हम करते हैं। तो इन सब में आपको कुछ नहीं करना, जो आपको दे रखी है ना, आपको ये क्या दे रखी है? एक श्रृंखला दे रखी है। प्रथम पद क्या है इसका? 3 है, तो यहाँ पर आपको सिंपल 3 लिख देना है बस। सारवंतर क्या है? A2 में से A1 माइनस कर देंगे। A2 कितना है? 1, उसमें से 3 माइनस कर देंगे, तो 1 माइनस में 3 कितना हो जाएगा? 1 माइनस में 3 बराबर माइनस में 2। ये इसका सारवंतर है। एक समय मैं आपको बाकी भी करके दिखा देती हूँ। तो अगले में हम सिर्फ सारवंतर A2 माइनस A1 लिखेंगे, ठीक है। जैसे हम इसमें A3 माइनस A2 करें तो कितना आएगा? A3 कितना है? माइनस का 1, और A2 कितना है? 1, तो वो माइनस करेंगे ना, तो ये भी आ गया माइनस का 2, ये भी बराबर है। A4 वाला भी करके देख लीजिए। A4 माइनस A3, A4 कितना है? माइनस का 3, फिर माइनस आएगा और माइनस का 1, ठीक है। तो ये आ गया माइनस का 3, माइनस माइनस प्लस का 1, तो ये कितना आ गया? माइनस का 2। यानी कि सारवंतर आपको समान दे रखे हैं। और समान क्यों है? क्योंकि ये एक एपी है। अगर एपी ना होती तो हम ये भी निकालते, ये भी निकालते, ये भी निकालते, फिर देखते कि अगर ये तीनों बराबर हैं या ये दोनों बराबर हैं तो ये एक एपी होती, ठीक है। अब तो हमें एपी दे रखी है तो हमें कुछ नहीं करना, बस निकालना है। तो चलिए अब हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड सम क्या है? ये आपको एक श्रृंखला दे रखी है, ठीक है। प्रथम पद क्या है जिसको हम ऐसे लिखेंगे? क्या है? माइनस का 5। इसको आप ए से भी लिख सकते हो, A1 भी लिख सकते हो, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सारवंतर क्या है? 8। सारवंतर को हमने कल भी किया था, D से लिखते हैं। A2 माइनस में A1, तो A2 कितना है? माइनस का 1, और माइनस का माइनस में 5, ठीक है। क्योंकि माइनस करना है ना A1, तो माइनस का 1 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 5 कितना आ जाएगा? 4, ठीक है। तो ये इसका हो गया सारवंतर। तो अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। थर्ड सम करते हैं। क्या दे रखे हैं? ये एक श्रृंखला दे रखी है। प्रथम पद क्या है इसका? A1 कितना है? 1/3 दिख रहा है। और सारवंतर कितना है? A2 कितना है? 5/3 माइनस 1/3, ये सेम है, तो 5 में से 1 गया, कितना आ जाएगा? 4/3, ठीक है। ये चीज़ कैसे आई है? 4/3, देखिए 3 है, एलसीएम 5 माइनस 1 बराबर 4/3, ठीक है जी। तो फोर्थ पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट में क्या है? प्रथम पद, प्रथम मतलब पहला पद, तो यही है पहला पद 0.6। सारवंतर D A2 माइनस A1, A2 कितना है? 1.7 माइनस 0.6, तो कितना आ जाएगा? 7 में से 6 गया 1 पॉइंट और 1 में से 0 गया 1, तो ये आ गया 1.1। तो हमने कर लिया है जी इसका थर्ड सम। अब हम करेंगे इसका फर्स्ट सम। पहले हम फर्स्ट सम करेंगे, बाद में हम इसका जो फोर्थ सम है ना वो करेंगे।
तो चलिए अब हम करते हैं इसका पहला सम। पढ़िए क्या दे रखे आपको, निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों है। हमें जो फर्स्ट सम है ना उसके 4 पार्ट दे रखे हैं, हमें सिर्फ ये बताना है कि क्या वो एक एपी है या नहीं, सिर्फ हमें इतना बताना है, ठीक है। तो पहले सम का पहला पार्ट देखते हैं। प्रत्येक किलोमीटर के लिए क्या दे रखे हैं, प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, ठीक है, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये है। यानी कि मान लीजिए आप किसी टैक्सी से जा रहे हैं, ठीक है, टैक्सी से जा रहे हैं आप, तो अगर आपने मान लीजिए आपने 1 किलोमीटर दूरी जाना है, ठीक है, तो वो कहते हैं कि प्रथम अगर आप 1 किलोमीटर जाएंगे तो उसका किराया 15 रुपये है, ठीक है। क्या है जी, अगर आप 1 किलोमीटर जा रहे हैं तो उसका किराया है जी 15 रुपये, ठीक है। मान लीजिए आपने जाना था 2 किलोमीटर, ठीक है, तो उसने कहा है कि अगर प्रत्येक अतिरिक्त मतलब एक के बाद जो आएंगे उसके लिए किराया 8 रुपये है, ठीक है। तो मान लीजिए आपने 2 किलोमीटर जाना था, ठीक है, 15 रुपये तो है ही पहले किलोमीटर का किराया, ठीक है, प्लस 8 रुपये क्या है, अतिरिक्त किलोमीटर का किराया है, तो 8 रुपये हो गया, 15 और 8 कितने होते हैं, 23 रुपये। तो 2 किलोमीटर का टोटल किराया हो गया 23 रुपये। अब मान लीजिए किसी ने 3 किलोमीटर जाना है, तो क्या होगा, पहले किलोमीटर का तो उसने 15 रुपये लेना ही है और बाकी 2 किलोमीटर का वो 8-8 रुपये के हिसाब से लेगा। दूसरे किलोमीटर का 8 रुपये और जो तीसरा किलोमीटर गया है उसका भी 8 रुपये। तो ये कितना हो गया है, 15 और 8 23, 23 और 8 31, तो 31 रुपये हो गया, ठीक है। चौथे किलोमीटर का और 8 रुपये जुड़ जाएगा, 5वें किलोमीटर का और 8 रुपये जुड़ जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हमने ले लिया पहले किलोमीटर का किराया कितना था जी, 15 रुपये, 15 रुपये था ना पहले किलोमीटर का। दूसरे किलोमीटर का किराया कितना है जी, उसने कहा है ये जो 15 किलोमीटर है ना, हाँ जी, तो प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए क्या होना है, 15 रुपये 8 रुपये जुड़ जाने हैं। तो दूसरे किलोमीटर के लिए हो गया 15 रुपये प्लस 8 रुपये यानी कि 23 रुपये, ठीक है। फिर तीसरे किलोमीटर में और 8 रुपये जुड़ जाएंगे क्योंकि 2 किलोमीटर का 23 रुपये है और तीसरे किलोमीटर में 8 रुपये और जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 31 रुपये, ठीक है। अब चौथे किलोमीटर के लिए 8 रुपये और जुड़ जाने हैं। तो आप नॉर्मली देखिए कि इसमें अंतर कितने कितने का आ रहा है, ये आ जाएगा 39 रुपये। आप देखिए क्या ये एक एपी बन रही है, ये आपका हो जाएगा जी, इसको ले लेंगे हम प्रथम पद, ये हो जाएगा दूसरा पद, ये हो जाएगा A3 तीसरा पद, तो ये हो जाएगा A4 चौथा पद, ठीक है। या इसीलिए हम कह सकते हैं क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 15 रुपये कोमा दूसरे किलोमीटर का 23 रुपये कोमा तीसरे किलोमीटर का 31 रुपये, चौथे किलोमीटर का 39 रुपये, इसी तरह से ये आगे चलता जा रहा है, ठीक है। तो अब ये देखिए क्या ये एक एपी है, ध्यान से देखिए कि क्या ये एक एपी है। 23 में से 15 माइनस करोगे तो 8 आएगा, 31 में से 23 माइनस करोगे तो 8 आएगा, 39 में से 31 माइनस करोगे तब भी कितना आएगा, 8 आएगा। तो यह एक एपी है, ठीक है। तो अब हम क्या लिखेंगे, तो हमने लिखा क्योंकि 2 क्रमागत पदों का अंतर समान है इसलिए यह एक एपी है, ठीक है। तो हाँ जी, अब हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट। किसी बेलन यानी में उपस्थित हवा
की मात्रा, जबकि वायु निकालने वाला जो पंप है प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। मान लीजिए आपके पास कोई एक सिलेंडर है, ठीक है, वो फुल भरा हुआ है, ठीक है, उसमें से आपने हवा निकालनी है। कई बार आपने हवा निकाली, पहली बार जो निकाली वो जितनी हवा थी उसका 1/4 भाग आपने बाहर निकाल दी, ठीक है। जैसे हम करते हैं, माना बेलन में उपस्थित हवा, सबसे पहले हमने ले लिया बेलन में जितनी भी हवा है ना वो x है, ठीक है। हमें है पता ही नहीं है कितनी हवा है, तो हमने उसको ले लिया कि x हवा है। तो पहली बार अगर हमने हवा निकाली है बेलन में, तो बेलन में कितनी हवा बचेगी, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। तो पहली बार तो वो कितनी हवा निकालेगा, इसका ही 1/4 भाग बाहर निकालेगा ना, तो उसने इसका 1/4 यानी कि 1/4 x का बाहर निकाल दिया। तो बचेगी कितनी हवा, x में से 1/4 हवा बाहर निकल गई, माइनस करोगे ना, तो पहले आप इसको माइनस कीजिए, कितना आएगा 4x माइनस में x, 3x/4 आएगा। अब मैं आपको इसका थोड़ा सा और एग्जांपल देती हूँ, फिर आपको अच्छे से समझ आएगा। देखिए, मान लीजिए आपके पास, ये तो हवा का है ना, हवा से नहीं समझ आ रहा, मान लीजिए आपके पास x टॉफियाँ थी, ठीक है, क्या थी आपके पास, x टॉफियाँ थी मान लीजिए। वो कहता है कि पहली बार किसी बच्चे ने टॉफियाँ निकाली, इसका 1/4 भाग x से ना लेकर के आप ये समझिए, मान लीजिए आपके पास 100 टॉफियाँ थी, ठीक है, 100 टॉफियाँ, x की वैल्यू हमने मान ली 100, मानी है ये सिर्फ समझाने के लिए ताकि आपको समझ आ जाए। 100 टॉफियाँ थी मान लीजिए आपके पास, मान लीजिए वो कहता है कि आपने पहली बार इसमें से टॉफियाँ निकाली, इसका 1/4 भाग निकाल दी, तो 100 का आपने 1/4 भाग, 100 का 1/4 यही होगा, कितना आ जाएगा 4 दूना 8 और 4 5 20, यानी कि 25 टॉफियाँ आपने पहली बार निकाल ली। तो बचेंगी कितनी, 100 में से ही तो 25 माइनस करोगे, यानी कि आपके पास 75 टॉफियाँ बचेंगी, ठीक है। कितनी बचेंगी, 75 टॉफियाँ। तो वही अगर हमारे पास x हवा है, उसमें से हमने निकाली कितनी है 1/4 x का 1/4 यही चीज़ है, ये x का 1/4, 100 थी तो 100 का 1/4 बाहर निकाली 25, तो 100 में से यानी कि x में से ही 25 माइनस किया ना, ये 100 में से 25, 100 क्या है x, तो x में से हम उसका 1/4 माइनस कर देंगे, तो कितना आ गया, ये आ गया 3x/4। अब हमने दूसरी बार फिर से निकाली, मान लीजिए उसने फिर से क्या निकाला, 1/4 भाग निकालना है टॉफियाँ, पर हमारे पास तो 75 टॉफियाँ बची है ना। अब हम कुछ भी निकालेंगे टॉफियाँ तो 75 में से निकालेंगे ना, 100 में से थोड़ी निकालेंगे, समझ आई। अब हम 75 का 1/4 भाग फिर से निकाल लेते हैं, तो ये आएगा 75/4, ठीक है। तो अब ये 75 का जो हमने 1/4 भाग निकाला है वो इसमें से कम होंगी ना, 100 में से थोड़ी कम होंगी, 100 में से तो 25 कम हुई तो 75 आया। अब हमारे पास ये है x की वैल्यू कि इतनी टॉफियाँ हमारे पास बच गई, उसका 1/4 भाग बाहर निकाला, तो फिर हमारे पास कितनी बची, 75 माइनस 75/4, इतनी ही बची ना। और अगर ये हम ऐसा करें तो बाद में हवा इतनी बचेगी 3x/4, फिर हम जो 1/4 निकालेंगे वो इसका निकालेंगे, ठीक है। जैसे मैं आपको करके बता रही हूँ, हम क्या करेंगे, दूसरी बार जो हवा निकालेंगे वो, ये टोटल हवा हमारे पास बची है तो ये आएगी, पहले टोटल हवा इतनी थी तो वो आगे आई, अब टोटल हवा इतनी है तो ये चीज़ यहाँ पर आएगी 3x/4, ये टोटल हवा है। इसमें से अब 1/4 भाग किसका निकालना है, 1/4 निकालना है ना टोटल हवा का, तो टोटल हवा अब हमारे पास इतनी बची है तो इसका 1/4 भाग बाहर निकाल दीजिए, ठीक है। अब हम इसको आगे का इसको सॉल्व करना है, बस क्या आएगा, यहाँ पर आएगा नीचे 16, यहाँ पर 16 को 4 से भाग दोगे 4, तो 4 की इससे गुना करोगे 12x, माइनस यहाँ पर तो 16 ही है तो 3x, कितना आ जाएगा 9x/4, ठीक है। ये हमारे पास है A1 ले लेते हैं, इसको A2 ले लेते हैं और ये A3 है, ठीक है। तो अब हम इसको आगे निकालने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि हमें दिख रहा है कि इसका अंतर समान नहीं आएगा,
जैसे हमारे पास आ गया माँ, इसलिए हमारे पास क्या श्रृंखला क्या आ गई हमारे पास x, फिर कितनी बची हवा 3x/4 निकालने के बाद। अब इसमें से 1/4 हवा बाहर निकालने के बाद कितनी बच गई 9x/4। अब आगे बचता जाएगा ना। अब इसका अंतर आप निकाल के देखिए, यहाँ पे रफ में निकाल के बता रही हूँ। हाँ माँ, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, तो A2 माइनस में A1 कीजिए। 3x/4 माइनस में x कितना आ जाएगा 4 इधर जाएगा, माइनस का x/4 आएगा ना। ठीक है, अब A3 में से माइनस कर देते हैं हम A2। A3 कितना है 9x/4, माइनस किया 3x/4। ये नीचे सेम है ना, तो 9 में से 3 को माइनस कर देंगे तो ये आ गया 6x/4, यानी कि 3x/2। क्या 3x/2 और माइनस का x/4 बराबर होते हैं? नहीं होते ना, तो ये क्या है एक एपी नहीं है, क्योंकि दो क्रमागत पदों का अंतर समान नहीं आता, यह एक एपी नहीं है। एक बार फिर से समझा देती हूँ, कुछ नहीं है। मान लीजिए आपके पास बेलन में x हवा थी, इसका 1/4 भाग आपने बाहर निकालना है, तो x बचेगी कितनी हवा, x में से 1/4 भाग उसका माइनस कर दोगे, 3x/4 बची। फिर आपके पास टोटल हवा 3x/4 है सिलेंडर में, फिर आपने उसका 1/4 भाग फिर से निकालना है, तो 3x/4 में से ही उसका 1/4 भाग माइनस कर देंगे, हमारे पास बच गई 9x/4। फिर देखिए ये हमारे पास श्रृंखला आ गई, हमें तीसरी बार हवा निकालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि हमें इसी का अंतर समान नहीं मिल रहा। ठीक है, तो वो क्या हो गया एक एपी नहीं है। तीसरा पार्ट देखिए, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपये है और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत कितनी है 50 रुपये बढ़ती जाती है। मान लीजिए आप किसी मज़दूर को लेके आए हैं, ठीक है, उसने आपने कुछ मीटर खुदाई करवाई है, जो आपने 1 मीटर खुदाई करवाई ना, वो कहता मैं इसका 150 रुपया लूँगा। अगर आप 1 मीटर और खुदवाएंगे, यानी कि 2 मीटर खुदवाएंगे, तो पहले मीटर की तो मैंने खुदाई की 150 रुपये लेनी है, दूसरे मीटर की 50 रुपये बढ़ा दूंगा, यानी कि दूसरे मीटर की कितनी लूँगा 200 रुपये लूँगा। ठीक है, तीसरा मीटर फिर 100 रुपये बढ़ा, 50 रुपये और बढ़ा दूंगा, तीसरे मीटर की 250 रुपये लूँगा मैं। ठीक है, मान लीजिए उसने 1 मीटर खुदाई की, तो उसने कहा मैं इसका 150 रुपये लूँगा। ठीक है, ले लिया उसने 150 रुपये। अब वो कहता है कि हमने 1 मीटर और खुदवाना है, यानी कि 1 मीटर हमने पहले खुदवाया प्लस हमने 1 मीटर और खुदवाना है, तो टोटल कितना हो गया, ये 2 मीटर ही तो उसने खुदवाया, तो 1 मीटर का उसने लिया 150 रुपये। ठीक है, तो उसने कहा है कि अगर मैं बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई 50 रुपये बढ़ती जाती है, ठीक है, तो इस मीटर की 50 रुपये खुदाई बढ़ी ना, तो टोटल उसने 2 मीटर की खुदाई कितनी ली 200 रुपये। ठीक है, दूसरे मीटर की खुदाई उसने कितनी ली 200 रुपये। तीसरे मीटर की उसने खुदाई कितनी लेनी है, पहले मीटर की जितनी ली थी उतनी लेगा, फिर 50 रुपये दूसरे मीटर की बढ़ाएगा, फिर 50 रुपये तीसरे मीटर की बढ़ाएगा, तो टोटल कितना हो जाएगा, वो 250 रुपये लेगा। ठीक है, तो चलिए अब हम इसको करते हैं। हमने माना पहले मीटर खुदाई की लागत, पहली पद है उसका A1 कितनी ली है उसने 150 रुपये ना, दूसरे मीटर खुदाई की लागत कितनी लेगा 150 रुपये प्लस 50 रुपये, इतनी ही लेगा ना, तो कितनी हो गई है 200 रुपये। ठीक है, तीसरे मीटर की लागत वो कितनी लेगा 150 रुपये प्लस 50 रुपये प्लस 50 रुपये, तो कितनी होगी टोटल 250 रुपये। तो अब हमारे पास क्या एपी क्या आ गई, चौथी मीटर की खुदाई निकालनी हो तो निकालना, वरना ना निकालना, तो इसलिए हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास श्रृंखला बन गई 150, 200
250 और आगे की बन गई। ठीक है, अब इसके पदों का अंतर समान है, दिख रहा है। 200 में से 150 गया 50, 250 में से 200 गया 50। ठीक है, अगले की आएगी 50 रुपये, इसमें और जोड़ेंगे 300 आ जाएगी। 300 में से 250 जाएगा 50 रुपये। तो इसके पदों का अंतर क्या है, समान है। तो यह क्या है, यह एक एपी है। लिख लेना क्योंकि इसके पदों का अंतर समान है। तो अब हम करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। क्या दे रखा है, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 10,000 रुपये की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। देखिए भैया वो क्या कह रहे हैं, वो कहते हैं कि आपका कोई बैंक में खाता है, ठीक है, मिश्र धन है, यानी कि आपने पहले पैसे जमा करवाए होंगे, आपको ब्याज मिली होगी, टोटल जोड़ा होगा, तो वो आपका होता है रुपये 10,000। ठीक है, सॉरी कितना होता है वो, रुपये 10,000। अब आपने वो 10,000 है, उस पर आपको हर साल 8% के ब्याज मिल रही है। ठीक है, तो पहले साल आपके पास 10,000 रुपये थे, कितने थे, 10,000। ये मिश्र धन है आपके पास पहले साल का, क्या है, मिश्र धन। ठीक है, पहले साल का मिश्र धन है। अब चीज तो मतलब ये आपने मान लीजिए जमा कराई थी पहले साल, मतलब आज मान लीजिए आपने आज इसको जमा करवाया, तो एक साल बाद इसके ऊपर आपको 8% ब्याज मिलनी है। ठीक है, तो 10,000 पर 8% ब्याज होगी। 8% कितना होता है, 8/100 होता है ना। 8% आप कैसे लिखते हो, ये होता है ना 8%, तो इसका मतलब होता है 8/100। तो अब इसके ऊपर आपको 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज मिलनी है। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब क्या होता है कि पहले आपने मान लीजिए कितने भी पैसे जमा करवाए थे, उस पर ब्याज लगी और वो दोनों मिल के आपके पास ये आ गया, ब्याज के ऊपर भी ब्याज लग रही है, तो वो चक्रवृद्धि ब्याज होती है ना। तो क्या होता है जी, 10,000 का 8% कितना होता है, 8/100। किसका 8%, 10,000 का ना, ये है जी 10,000 का 8%। ये तो ब्याज है इसके ऊपर कि 10,000 की 8% ब्याज मिली है, और ये जुड़ेगा किस में, 10,000 में, क्योंकि ये क्या है, हमारा मिश्र धन है। ठीक है, तो टोटल हमारे पास पहले साल जो पैसे होंगे वो कितने होंगे, इतने होंगे। 2 जीरो से 2 जीरो काट दी तो कितना हो गया जी, 10,000 तो टोटल है, और 800 आ गई उसकी ब्याज एक साल की। तो हमारे पास पहले साल में कितने पैसे आ गए, 10,800। ठीक है, अब फिर से इसके ऊपर ब्याज लगनी है दूसरे साल, एक साल और ब्याज हमने, मतलब ये हर साल ब्याज चलती जाएगी और उसके ऊपर हर साल चक्रवृद्धि ब्याज लगनी है। तो अब हमारे पास ये पैसे आ गए हमारे पास। ठीक है, अगले साल इतना मिला, अब इसके ऊपर फिर से हमें 8% मिलेगी एक साल में ब्याज, तो इसका 8% कितना होगा, 8% निकालेंगे ना, इसका 8% ये होगा। अब ये जुड़ेगा किस में, ये जुड़ेगा 10,800 में, क्योंकि अब हमारे पास टोटल रुपए इतने थे, अब हमें इस पर ब्याज मिलनी है। कितनी मिलनी है, इस पर 8%। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल, तो 10,800 रुपये हमारे थे, दूसरे साल हमने वही पैसे जमा थे, उसके ऊपर हमें ब्याज मिली है। इसको 108 को 8 से गुना करोगे 864 रुपये। 10,000 पर हमें ब्याज मिली थी 800 रुपये, फिर हमारे पास टोटल पैसे हो गए 10,800। फिर उसको हमने दोबारा से जमा ही थे वो पैसे, तो उसके ऊपर हमें एक साल में फिर 8% ब्याज मिली, और इसके ऊपर हमारे 10,800 रुपये के ऊपर हमें 8% ब्याज मिली है 864 रुपये, और हमारे पास टोटल थे तभी पैसे 10,800। तो अब हमारे पास दूसरे साल में पैसे हो चुके हैं 11,000, मतलब ये कितना हो जाएगा, 800 को 864 में 1,664 हो जाएगा, और उसको 10 में जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 11,664। ठीक है, तो इतने पैसे हो गए हमारे पास 2 साल में। अब फिर तीसरे साल में इसके ऊपर 8% ब्याज लगेगी, और हमारे पास टोटल अमाउंट ये है, उस 8% को हम इसमें जोड़ देंगे, तो यही सिलसिला क्या है, चलता रहेगा। तो हम इसको लिखेंगे कैसे, चलिए देखते हैं। पहले साल में मिश्र धन 10,000 था ना,
मिश्रधन 10,000 था। तो दूसरे साल में मिश्रधन कितना हो गया, इस 10,000 के ऊपर हमें 8% ब्याज मिली, ठीक है, मिल गई जी ब्याज। तो कितना हो गया जी इसका 10%, सॉरी 8%, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इसको गुना करेंगे 800, 10,000 में 800 जोड़ोगे तो कितना आता है 10,800, ठीक है। इतने रुपए हो गए हमारे पास पहले साल, दूसरे साल में सॉरी। तो तीसरे मतलब इसको हमने फिर से जमा करवा दिया 10,800, इसके ऊपर हमें तीसरे साल फिर से 8% ब्याज मिल गई। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो कितनी होगी 10,800, ब्याज कितनी मिली है 864, 108 की जब 8 से गुना करोगे तो इतना है। तो अब हमारे पास हो गए हैं 11,664 रुपये, ठीक है, ये हमारे पास आ गया ना। अब हम अगर चौथे साल की निकालेंगे तो इसके ऊपर हमें 8% फिर से मिल जाएगी, पर हम इतना ही निकालेंगे क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस तो 800 है, A1 है ना, ये A2 माइनस A1 तो 800 है, बट A3 माइनस में A2 कितना है, इसमें से ये करेंगे तो ये 864 आएगा, ठीक है। तो हमें इसीलिए क्या आ जाएगा, A1 A2 A3 कितना है 10,000, दूसरे साल कितनी है 10,800, तीसरे साल हमारे पास पैसे कितने हैं 11,664, चौथे साल कितने होंगे, ब्याज इसकी 8% और जोड़ देंगे इसमें, तो ये चीज़ है। अब इसका अंतर समान नहीं है क्योंकि दो क्रमागत पदों का अंतर समान नहीं है, तो यह है एक AP नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही। इस एक्सरसाइज का एक सम रह चुका है, 4th सम, वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो आप इस वीडियो को कम से कम 2 बार देखिए, आपको समझ आएगा। और वैसे ये जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया है ना फर्स्ट, ये कुछ खास इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। इसका जो ये सेकंड सम है, थर्ड सम है, फोर्थ सम है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये जो फर्स्ट सम है ना, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, ये पेपर में कम ही आता है, पर मैंने आपको करवा दिया, अगर आ जाए तो कराना, ना आए तो अच्छी बात है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।